तुम्हारी राह देख रहे हैं। घर में सब चाय का वेट कर रहे थे, तुम घर में थी ही नहीं, फिर मुझे बनानी पड़ी चाय। तो क्या करूं, पूरा दिन नौकरानी की तरह काम ही करती रहूं, अपने लिए समय ना निकालूं 1 घंटे का भी। गार्डन तो गई थी हफ्ते भर बाद। अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि अपने लिए टाइम नहीं निकालो। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा होगा तो आपसे क्या लेना देना है? अपने काम से मतलब रखिए ना। हर टाइम पर इंक्वायरी एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। सबके लिए चाय बना दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या आपने मेरे ऊपर? अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो तो मैं बस बोल रही थी कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे चाय के लिए, फिर मैं उठकर चाय बनाई सबके लिए। अरे तो क्या करूं मैं? आपने बना दी तो कोई महान काम कर दिया, मैं तो रोज बनाती हूँ। आखिर कब तक आप बीमारी का नाटक लेकर आराम फरमाती रहेंगी? ये क्या बोले जा रही हो काजल? तुम्हें हो क्या गया अचानक से? तुमने आज के पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड ऑफ है, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मुझे कुछ बनाना पीना होगा ना तो खुद से बना के पी लूंगी। काजल को क्या हो गया अचानक से? इसके पहले तो मैंने कभी नहीं देखा उसे इस तरह। अरे मम्मी। हाँ बच्चा बोलो, क्या हुआ? अरे मम्मी, मुझे भूख लगी है। ब्रेकफास्ट में क्या बना है? मुझे जल्दी से दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हाँ बेटा, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। आप क्यों? मम्मी का है। मम्मी मम्मी बना कर देगी ना, आपकी तो तबीयत खराब है। अरे नहीं बेटा, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी थोड़ी ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ आपके लिए। क्या खाओगे? मामा मुझे सैंडविच खाना है, प्लीज बना दो। पीहू, तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम हर वक्त बड़ी मम्मी को क्यों बोलती हो? मुझसे भी तो बोल सकती हो ना। जब देखो बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी। अपनी अपनी माँ को भी कभी याद कर लिया करो। तुम्हारी सगी माँ मैं हूँ। जब देखो पीछे पीछे पड़ी रहती हो बड़ी मम्मी। अजय, ये कैसी बात कर रही हो तुम बच्चे से? और ये सगी माँ सौतेली माँ क्या होता है? बच्चे के ऊपर ये कैसा असर पड़ेगा? ये उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो तुम। दीदी आप तो चुप रहिए। आपको क्या है मेरे ऊपर क्या गुजरती है? मेरी बच्ची मेरे से ज्यादा तो आपके पास रहती है। काजल, भगवान के लिए चुप हो जाओ, बच्ची के सामने ऐसी वैसी बातें मत करो। पीहू, मुझे इसीलिए छोटी मम्मी नहीं पसंद है। जब देखो मुझे डांटती रहती है। मैंने अभी क्या किया जो मुझे डांट दिया उन्होंने? मैं तो बस आपसे बोल रही थी मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है। बहुत गंदी है छोटी मम्मी। पीहू बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। चलो जाओ अंदर अपने कमरे में खेलो, मैं फटाफट कुछ आपके लिए बना कर लाती हूँ। ठीक है, रोना बंद कर बच्चा। ओके मम्मा, आप प्लीज मेरे लिए सैंडविच बना कर लाना। ठीक है बेटा, सैंडविच तभी मिलेगा जब तुम्हें 1 गिलास चॉकलेट शेक वाला दूध पीना पड़ेगा। ओके मम्मा। आपने सबके ऊपर क्या माया जाल फैला कर रखा है? जिसको देखो सब आपके भक्त हैं इस घर में। मेरी तो कोई इस घर में जगह ही नहीं है। बस काम के लिए मुझे पूछते हैं सब, उसके अलावा तो किसी को कोई लेना देना नहीं है मुझसे। जब देखो आपका ही रट लगाते रहते हैं। क्या बात है काजल, बता तो सही, किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? अचानक आज सुबह सुबह से इतनी भड़की हो तुम। अब मैंने किसके ऊपर क्या जादू किया है? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ क्या कि किसी के ऊपर जादू कर दूंगी? खैर अभी ये सब बातें करने का कोई टाइम नहीं है। चलो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, मेरी भी तबीयत ठीक है, साथ में मिलकर कुछ बना लेते हैं अच्छा सा। और पीहू के लिए भी सैंडविच शेक बना देती हूँ। पीहू के लिए मैं बनाऊंगी, आप घर वालों के लिए बनाइए। मुझे ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। आप सोचती क्या है कि जैसा आप बोलेंगी वैसा ही मैं करूंगी? मालकिन है क्या मेरी जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं? काजल अब बहुत हो रहा है, चुप करो यार, मत करना तुम कुछ, मैं कर लूंगी खुद से ही। दिखा रही हैं अपने असली रंग, देखती हूँ आगे क्या क्या करती हैं ये। अब तो मैं एक नहीं सुनने वाली किसी की। ये अचानक से काजल मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है? क्या गलती कर दी मैंने? ऐसा तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही है। किसी बात को लेकर परेशान है क्या? अगर परेशान है तो बात करे, बताए मुझे।
लेकिन इस तरह से उल्टी सीधी बातें कर रही है, जादू करनी हो, ये हो वो हो, बच्चे को छीनती हो, ऐसी कोई बात करते हैं क्या? अचानक से हो क्या गया उसे? जो भी मन में है तो साफ साफ बोल दे, ऐसी अनाप शनाप बातें करने की क्या जरूरत है? अरे बड़ी बहू, तुम क्या कर रही हो किचन में? बड़ी बहू। हाँ हाँ मम्मी जी बोलिए ना, बस थोड़ी देर और, नाश्ता बनने ही वाला है। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो किचन में? नाश्ता बना रही थी मम्मी जी। क्यों, छोटी बहू कहाँ है? और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर तुम किचन में क्या कर रही हो? चलो जाओ आराम करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक है आज, तभी तो आई हूँ किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो छोटी बहू कहाँ है? मुझे तो नहीं आ रही। वो कमरे में होगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है काजल की, इसलिए वो कमरे में है। मैंने ही कहा आराम करने के लिए। ये सब देख करके दिल को खुशी मिलती है कि भला किसी घर में ऐसा होता होगा कि सौतन एक दूसरे के बारे में इतना सोचती हैं, इतना प्यार एक दूसरे से करती हैं, इतना ख्याल रखती हैं। वैसे बहू तुम परेशान सी लग रही हो, कोई बात है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है, थोड़ी वीकनेस है ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे सौतन क्या होता है? अरे हम दोनों तो बहनें हैं, प्यार से क्यों नहीं रहेंगे? एक दूसरे का साथ तो हमें ही देना है ना। जब मुझे उसकी जरूरत होगी तो वो मेरा साथ देगी, जब उसे मेरी जरूरत होगी तो मैं उसका साथ दूंगी। ऐसे ही तो रिश्ते चलते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तुमने, वरना आजकल ये सोच कौन रखता है। चलो ठीक है, जल्दी से नाश्ता बना लो, सबको भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। मुझे लग रहा है काजल का मूड ऑफ होगा, इसलिए वैसी वैसी बातें कर रही है। कोई बात नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी, थोड़ा समय देती हूँ मैं उसे। मम्मी कल आप पेरेंट्स मीटिंग में आओगे ना? और इस बार पापा को भी साथ में लेकर आना। हाँ बेटा ठीक है, मैं आऊंगी और साथ में पापा को भी लेकर आऊंगी। पीहू, पेरेंट्स मीटिंग में मैं आऊंगी क्योंकि तुम्हारी रियल माँ मैं हूँ, और पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स ही जाते हैं, तुम्हारे पापा और मैं आऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे बड़ी मम्मी ही चाहिए और पापा, आप नहीं। पीहू बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, तुम्हारी आदतें बहुत गंदी हो गई हैं। तुम्हें अपने और पराये में फर्क करना सिखाना ही पड़ेगा। बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मम्मी आप मुझे हर वक्त क्यों डांटती रहती हो? क्योंकि तुम्हारी आदतें बहुत गंदी हैं, इसलिए अब मुझे ही सुधारना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बोलने लगी हो। मेरे पेरेंट्स मीटिंग में बड़ी मम्मी और पापा ही चाहिए। मैं आऊंगी और तुम्हारे पापा आएंगे, एक बार बोल दिया ना। चलो जाओ कमरे में। मैं बड़ी मम्मी के तो कमरे में रहती हूँ, अपने ही कमरे में हूँ। आज से तुम हमारे कमरे में रहोगी, चुपचाप से जाओ मेरे कमरे में और हमारे साथ ही सोगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी आपके कमरे में, मैं बड़ी मम्मी के साथ ही सोऊंगी। बड़ी मम्मी आपके जैसे बिल्कुल भी गंदी नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ खेलती भी है। आप तो हर वक्त मुझे डांटती बस हो। अगर डांटती हूँ ना तो तुम्हारे भले के लिए डांटती हूँ। और पीहू बहुत बहस करने लगी हो तुम, चुप रहो। चलो जाओ मेरे कमरे में, आज से वही तुम्हारा कमरा है, समझी? तुम जाओ कमरे में खेलना और मैं सारा सामान तुम्हारा इस कमरे से उस कमरे में लेकर आती हूँ, समझी? आज से तुम उसी कमरे में रहोगी जहाँ मैं रहूंगी। तुम मेरी बेटी हो, लगता है तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी सगी माँ कौन है। नहीं मैं नहीं रहूंगी आपके साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी आपके साथ, मैं बड़ी मम्मी के साथ ही रहूंगी। क्यों? बोलो ना बड़ी मम्मी, मम्मी मुझसे कैसे बात करती है, कितना डांटती है और वो मुझे बार-बार ऐसा बोलती है कि वो मेरी सगी माँ है। सगी माँ क्या होता है? अरे पीहू बेटा, सही तो कह रही है मम्मी, जाओ आप मम्मी के कमरे में सोने के लिए। आप हमेशा मेरे साथ ही तो सोते हो, मम्मा का भी तो मन करता होगा पीहू के साथ रहने का। कुछ टाइम के लिए मम्मा के पास सो जाना, ठीक है? रहते तो हम एक ही घर में हैं, खेलेंगे कूदेंगे, बात करेंगे, मस्ती करेंगे, बस सोने ही तो जाना है मम्मा के पास, तो चले जाना। पर मुझे आपके साथ ही सोना पसंद है, आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो। पीहू बेटा, मम्मा भी तो अच्छी स्टोरी सुनाएगी। देखो बात मानते हैं ना मम्मा की, फिर चलो अब रोना बंद करो, जाओ कमरे में। ओके मैं चली जाती हूँ, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। वो ऐसी बात नहीं है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, थोड़ा सा वेट करें। बाय बाय।